तहूनी फौज के गजा में बैतुल्लाहिया खान यूनिस जबालिया अल बुरीज कैंप पर वहशियाना हमले, 11 बच्चों समेत 39 फलस्तीनी जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। खैराती इदारे ऑक्सफेम ने गजा में कहत के बढ़ते हुए खतरे की घंटी बजा दी। 96% पानी नाकाबिल इस्तेमाल करार। पहली बार शुमाली गजा में हमास के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। इसराइल ने यरगमाली बरोज़ ताकत रिहा कराने की कोशिश की तो वो ताबूतों में ही वापस जाएंगे। हमास ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा गया है कि हमारे पूरी कोशिश है कि यरगमाली जिंदा रहें, लेकिन इसराइली बमबारी उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। यमन के सूबे सदा में अमरीकी बमबारी के दौरान दुकानदार और उसका बेटा बेखौफी से बैठे रहे, साबित कर दिया कि जो खालिक से डरता है वो मखलूक से नहीं डरता। ईरान ने मिसाइल मेगासिटी की नकाब कुशाई कर दी। ज़ेर ज़मीन बनाए गए मिसाइलों के शहर में खैबर शिकन, शहीद हज कासिम कदर समेत हज़ारों सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद। किसी भी जारियत की सूरत में मिसाइल फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, मुख्तलिफ हादसात, 24 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। आग ने 43,000 एकड़ रकबे को जला दिया। मुतअद्दिद घर और तारीखी इमारतें तबाह। 1300 साला मंदिर भी आग की लपेट में। 23,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कराची बेहाल, शहरी लावारिस, टैंकर गर्दी जारी। रात गए नया नाज़माबाद में एक और वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। नौजवान जाँ बहक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कराची लावारिस, शहरियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदने का सिलसिला जारी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर शौहर के साथ लौटने वाली टीचर सड़क पर इफ्तारी के लिए रुकी। अमीरजादे ने मुबैना रेस लगाते हुए गाड़ी चढ़ा दी। मियाँ बीवी दोनों कुचल गए। 9 उमर कार सवार को शहरियों के गुस्से से बचाने बाप आ गया। पुलिस ने बाहिफाजत हुजूम से निकाला, थाने पहुंचाया। ये हो गया, उन्होंने बर्दाश्त किया, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। आप देखो ना, लेकिन कानून वही अपनी पैदा पानी में लगा हुआ है। कार्रवाई कर रहे हैं, देखो क्या। हमें कुछ भी नहीं पता कि ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। तो है ना, पैसे लेगी और छोड़ देगी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आएंगे वो थोड़ी इन्हीं को धमका के क्लियर कर। मेरी बच्ची पढ़ाती थी, बेमौत मार दी गई। हमारा मुकद्दर यही है, आज हम यहाँ हैं, कल कोई और होगा। इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। पुलिस का वतीरा है, केसेस मजबूत नहीं बनते। ड्राइवर्स पैसे वाले हों तो बच निकलते हैं। वालिद की दुहाइयाँ। कारसाज हादसे के ऐनी शाहिदीन ने भी अहवाल सुना दिया। मियाँ बीवी इफ्तार करने रुके थे, इफ्तार भी नसीब ना हुआ। आपस में रेस लगाते हुए इन्होंने पहले मलीर में बंदे को उड़ाया है। उड़ाने के बाद बंदा इफ्तारी कर रहा था, स्पीड में गाड़ी इतनी थी, इन्होंने खड़ी गाड़ी को बंदे को इन्होंने हिट किया, वो दोनों बेचारे एक्सपायर हो गए। ये हम लोगों ने यहाँ पे हादसा देखा है। इस बंदे को हमने पकड़ के रखा हुआ था, इसका गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था, जब ये हमारे हाथ में आ गया, वरना ये हमारे हाथ में ये बंदा नहीं है। 2 दिन पहले कराची मलीर हाल्ट में टैंकर गर्दी का शिकार मियाँ बीवी और बच्चे के कुचलने की CCTV फुटेज वायरल। वाटर टैंकर तेजी से जाते देखा गया, पहले फुटपाथ पर चढ़ा, फिर दूसरी जानिब निकल आया। कराची की मुकामी अदालत ने मुलजिम ड्राइवर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अजब करप्शन की गजब कहानी। लूटमार करने वालों ने हज के मुकद्दस फरीजे पर भी हाथ साफ कर लिए। वजारत मजहबी अमूर की ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। हज 2024 में हर मोड़ पर करप्शन की एक से बढ़कर एक दास्तान। हज 2024 के दौरान संगीन माली बेज़ाबदगियों का इंकशाफ हुआ है। वजारत मजहबी अमूर की अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हजाज कराम की रिहाइश, नकलो हरकत से लेकर आब जमजम तक हर चीज़ में करप्शन की दास्तानें रकम हुई। वजारत मजहबी अमूर ने रिपोर्ट में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान अमरीका की बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक 80 ममालिक की कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, UAE और जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। चीनी
क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा सर्विस फराहम करने वाले इस इंस्पर और ग्रुप की 6 ज़िली कंपनियों पर भी पाबंदियों का मकसद चीन की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जदीद मसनूई जहानत और अंदरूने सिंध हवा की बेटी और वहशियाना दरिंदों का शिकार दोनों कम उम्र बहनों को मुलाजमा रखा, फिर रेप कर दिया। मुलजिम सुल्तान पठान ने 11 साल और 10 साल बच्चियों की वीडियो भी बनाई। फैसलाबाद में भी हवा की बेटी शौहर के सामने गैंग रेप का शिकार। यूनिवर्सिटी मुलाजमा यूनिवर्सिटी से काम खत्म करके शौहर के साथ घर जा रही थी। घात लगाए नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर अगवा किया, खेतों में ले जाके निशाना बनाया। पंजाब पुलिस ने निशानदेही के बावजूद गिरफ्तार ना किया। महकमा तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ख़वातीन असातिज़ा स्कूलों में मेकअप नहीं कर सकेंगी। ऊंची एड़ी की सैंडल और जेवरात पहनने पर पाबंदी होगी। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी शर्ट्स नहीं पहन सकेंगे। तलबा को स्कूल में ज़ाती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। गुटखा, सिगरेट और नस्वार का इस्तेमाल ममनू होगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मर्द असातिज़ा शर्ट, पैंट, कोट और शलवार कमीज़ पहन सकेंगे। ख़वातीन असातिज़ा गाउन पहनकर स्कूल आ सकती हैं। सिंध हुकूमत का एक और छुट्टी का ऐलान। सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में शब कदर पर आम तातील होगी। 28 मार्च को तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में 31 मार्च को ईद उल फितर मनाए जाने की पेशगोई। स्पार्को के मुताबिक सऊदी अरब में भी 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़े तौर पर नजर आएगा। चांद की रुयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। मर्द खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। जेवरों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रश। बलोची और पेशावरी चप्पल भी मर्दों की अव्वलीन पसंद। इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तरफ से ये दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सिर्फ उसी की इबादत करना। और कुरान मजीद में जहाँ सूरह कहफ का इख्तिताम हो रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा। तुम में से जो कोई अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि वो नेक आमाल करे। वला युशरिक लि इबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, वो अल्लाह ताला की बंदगी में कभी किसी को शरीक ना ठहराए। GTV न्यूज़ की मकबूल आम ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। उलमाए कराम की इफ्तार से कबल अकीदा तौहीद की अहमियत व फजीलत कुरान व हदीस की रोशनी में गुफ्तगू। शेफ़ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। किवीज़ का लाठीचार्ज पाकिस्तान को अब 5वें T20 में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मेज़बान टीम ने 129 रन का हदफ 10वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। टिम साइफर्ट की 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग। फिन एलन ने 27 रन बनाए। मार्क चैपमैन 3 रन पर पवेलियन लौटे। सुफियान मुकीम ने दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से सिवाय कप्तान के कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग खेली। नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 11, उमैर यूसुफ और उस्मान खान 7-7, अब्दुल समद 4 और जहादात खान ने 1 रन बनाया। हसन नवाज और सुफियान मुकीम बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। कीवीज़ की जानिब से जेमी नेशेम ने 22 रन देकर 5 विकेटें हासिल की।